बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 47वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो जूम और फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हैं। तो हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम धामधनी के आह्वान के साथ शुरू करते हैं। धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पाराजुली सुंदर साथ जी नेपाल से निवेदन करूंगा। मित्र कुमार जी, इसके पश्चात पूजा खुराना जी सुंदर साथ तैयार रहेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी सचिदानंद पूर्ण वर्मा परमात्मा राज्य महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी श्री मुख र मुखवाणी कीर्तन ग्रन्थ प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक आदरणीय महात्मा सुसन्त महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी आज उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीको चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। स्वीकार्नुहोस्, म राज्यको आह्वान प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। प्रणाम। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने कात्सल्य आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। मुने हुती निंद लगी मुने होती निंद लगी तमे सुते मुकी काराते। तमे सुते मुकी काराते। जागिने जोता पियुजी नपासे जागिने जोता पियुजी नपासे पछि तो थासे प्रभाते पछि तो थासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे गेर आओ जिबाला। कल कलिने कौसु तमने कल कलिने कौसु तमने आओ जो आणी खिणे मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागि चरणे
श्री इन्द्रावती लागे चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। तो कौन सुंदर, हो? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी महात्मा जी। धामधनी का आह्वान करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आई सुंदर साथ जी, अब मैं परम आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो एक वाणी गान प्रस्तुत करेंगे और सभी सुंदर साथ को आनंद प्रदान करेंगे। पूजा जी। महाराज जी, आज के जो प्रकरण है उसी पे गान बजा। हाँ, आज चलियो जुग जायरी सुध भी ना गा सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चलियो जुग जायरी सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना, चलियो जुग जायरी सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना, मूल प्रकृति मोह अहमते उपजे तीनों गुण, तो पांचों में पसरे हुई अंधेरी चौदह भवन, मूल प्रकृति मोह अहमते उपजे तीनों गुण, तो पांचों में पसरे हुई अंधेरी चौदह भवन, चलियो जुग जायरी सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना, तब जीव को घर कहाँ रहो, कहाँ खसम वतन, तब जीव को घर कहाँ रहो, कहाँ खसम वतन, गुरु शिष्य नाम बहो तो धरे पर, के सुध पर न कीन, गुरु शिष्य नाम बहो तो धरे पर, के सुध पर न कीन, चलियो जुग जायरी सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना, ऊपर तले माहे बाहिर, खोजा कईयो जन, ऊपर तले माहे बाहिर, खोजा कईयो जन, न चल न्यारा सबन से ठोर न पाई किन, न चल न्यारा सबन से ठोर न पाई किन, चलियो जुग जायरी सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना, क्यों स्वरूप है प्राकृत को, क्यों मोह क्यों है शून्य, क्यों स्वरूप जो काल कोए, नहज करी न किन, चलियो जुग जायरी सुध बिना,
सुध बिना सुध बिना सुध बिना कौन स्वरूप है आत्मा, परात्म कहे या क्यों भिन्न। कौन स्वरूप है आत्मा, परात्म कया क्यों भिन्न। सुध ठोर न स्वरूप किए, संशय भान्यो न किन। सुध ठोर न स्वरूप किए, संशय भान्यो न किन। चलियो जुग जाए रि सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना। महमत सो गुरु पाइया, जो करसी साफ सबन। श्री महमति सो गुरु पाइया, जो करसी साफ सबन। देसी सुख नेह चल ऐसी, कबहू न करी किन। देसी सुख नेह चल ऐसी, कबहू न करी किन। चलियो जुग जाए रि सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना। चलियो जुग जाए रि सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यार सुंदर साथ जी, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक सुंदर साथ के विषय में दुखद समाचार है बताना चाहता हूँ। यूएस में हमारे एक सुंदर साथ हैं, इनका नाम है देखेंगे हम, बराइली डीवी सुंदर साथ जी नाम है इनका। और ये बहुत अच्छे सिंगर सुंदर साथ हैं, सेवाभावी सुंदर साथ हैं, और कोई ज्यादा एज भी नहीं है इनका। ये भी जो है फिलहाल इनका काफी सीरियस कंडीशन में है, और ब्रेन ट्यूमर से, अचानक से ब्रेन ट्यूमर का इनका जो केस सामने आया है, और इमरजेंसी में इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और आज अमेरिका के हिसाब से आज इनका ऑपरेशन होने वाला ब्रेन का। तो सभी सुंदर साथ जी जो है धामधनी के चरणों में एक बार प्रार्थना करेंगे, और मेहर सागर का पाठ भी करेंगे सुंदर साथ जी, 5 मिनट लगेगा बिल्कुल। तो मैं शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि एक बार मेहर सागर का पाठ करेंगे। बाकी सब सुंदर साथ जो है वो अपना म्यूट करते रखते हुए ही मेहर सागर का पाठ करेंगे, और म्यूट माइक चालू रखते हुए अनम्यूट करते हुए शीतल पटेल जी मेहर सागर का पाठ करेंगे। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। शीतल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और सागर जो महेर का सो बात लेत, लहर आवे महेर सागर खूबी सुख समेत। हुक्म महेर के हाथ में, जोश महेर के आंग, इशक आवे महेर से, बेशकील मतिन सांग। पूरी महेर जित हक की, तितवर कहा चाहियत। हक महेर तित होत है, जित असल है निस्बत। महेर होत अव्वल से, इत ही होत हुकामा। जलूस साधु सब तीन के, कछु कमी न करत खसाम। यह खेल हुआ महेर वास्ते, माहे खेलावे सब महेरा। जाते महेर जुदी हुई, तब होत सब जहेर।
दो महेर देखत खेल में, लोक देखे ऊपर का जहूर। जाय अंदर मयर कछु नहीं, आखर होत हक से दूर। महेर सोई जो बातुनी, जो महेर बाहर और माहे। आखर लग तरफ दनी की, कमी कछु ये आवत नाहे। महेर होत है जिन पर, महेर देखत पांच तत्व। पिंड ब्रह्मांड सब महेर के बीच बसत। दुख रूपी जीवत, बात बड़ी है महेर। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत पर। दुख आए सुख आवत, महेर खोलत नजर। इन दुख जिमी में बैठ के, महेर दिखे दुख दूर। कायम सुख जो हक के, सो महेर करत हजूर। मैं देखा दिल विचार के, इशक हक का जीत। इशक महेर से आया, अव्वल महेर है तीत। अपना इलम जिन देत हैं, सो भी महेर से बेशक। महेर सब विद लावत, जित हुकम जोश महेर हक। जाको लेत है महेर में, तय पहले महेर बनावे वजूद। गुण अंग इंद्री महेर की, रूह महेर फुकत महबूद। महेर सिंहासन बैठ कांवर, महेर चवर सिर छत्र। सोबत सेना महेर की, दिल चाहे महेर वछत्र। बोली बुलावे महेर की, और महेर का चलाना। रात दिन दो महेर में, होय महेर मिलावा रुहाना। बंदगी जी कर महेर किए, महेर हक हुकम। रूहे बैठी महेर छाया मिने, पिए महेर रस इसका इलाम। जीत महेर तित सब है, महेर बल लगा खीर। सोबत महेर देव ही, कहो महेर सिफत क्यों कर। ये जो दरिया महेर का, बात न चाहे दिखत। सब सुख देखत तहाँ, महेर जीत बसत। बीच न बुध दुनी के, आई महेर हक खिलवत। तिन से सब कायम महेर की बरात। वर्णन करूं क्या महेर की, सिफत ना पहुंचत। हे महेर हक की बातूनी, नजर माहे बसत। हे महेर कर सब जाहिर, सबका मता तौलत। जो किन कानो ना सुण्या, सो महेर मगज खोलत। वर्णन करूं क्या महेर की, जो बसत हक के दिल। जाको दिल में लेत है, तो आवत नेमत सब मील। वर्णन करूं क्या महेर की, जो बसत है माहे हक। जाको निवाजे महेर में, ताई देत आप माफक। बात बड़ी महेर की, जीत महेर तित सब। निमेष न छोड़े नजर से, न ऊपर कहाँ कहूँ अब। जहाँ आप तहाँ नजर, जहाँ नजर तहाँ महेर। महेर बिनावर जो कछु, सो सब लगे चाहेर। बात बड़ी है महेर की, मैं होय ना बिना अंकुर।
अंकुर सोई हक निस्बत माई बसत जल्ला नूर जो महेर त्या जोश है जो जोश त्या हुकम महेर रहत नूर बल लिए हक ईश कैलाम मीठा सुखमय सागर महेर में हक आराम महेरी शक हक गए महेरी शक प्रेम काम काम बड़े इन महेर के महेर इन हक महेर होत जिन ऊपर ताई देत आप मफक महेर खेल बनाइया वास्ते महेर मोमीन महेर मिलावा हुआ और महेर फरिस्तान महेर रसूल हो आई महेर हकलिए फुरमान कुंजी लाए महेर की करी महेर हक पहचान दई महेर कुंजी माम को तीनों मोहम्मद सूरत महेर दैहिक मत करी महेर जाहिर हकीकत तो फुरमान महेर खोलिया करी जाहिर महेर आखिरत महेर समझे मोमीन करे महेर जाहिर खिलवत ये महेर मोमीन पर यही खासल खासौ मत दई महेर बिस्त सबन को सो महेर मोमीन बरकत महेर खेल देखा मोमीन महेर आए तले कदम महेर कयामत करके महेर हंस के मिले खसम महेर की बातें तो कहो जो महेर कहो वे पार महेर हक नेम सब मापी महेर महेर को नाही सुमार जो महेर ठाडी रहे तो महेर मापी जाय महेर पल में बड़े कोट गुणी सो क्यों महेर महेर मपाय महेर दिल अरस किया दिल मोमीन महेर सागर हक महेल बैठे दिल में देखो मोमीन महेर का दर बात बड़ी है महेर की हक के दिल का प्यार सो जाने दिल हक का या महेर जाने महेर को सुमार जो एक वचन कहूँ महेर काले महेर समझियो सोए अपार उमर अपार जुबाए महेर को हिसाब न होया निपट सागर बन हाथ माए महेर को दी के जान जो महेर होय तुझे ऊपर तो महेर की होय पहचान सात सागर वर्णन किए सागर आठवा बिना हिसाब ए महेर को पनावही जो कई कोट करू किताब ए महेर मोमिन जान जिन ऊपर है महेर ताको हक की महेर बिना और देखे सब चहेर श्री महामति कहे मोमिनो ए महेर बड़ा सागर सो महेर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर पियो अमीरस हक नजर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धामधनी के चरणों में यही प्रार्थना है आदरणीय डीबी बरेली सुंदर साथ जी का उनका ऑपरेशन सफल हो जाए, उनका शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, स्वस्थ होकर के शीघ्र राज्य की सेवा में पुनः तत्पर हो, यही कामना है। आई सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम
कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। तो कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 46 सुंदर साथ जी ने अब तक पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 27 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, राजेश सिंह बड़ोदरा, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, कमलेश गुप्ता दिल्ली, पिंका पटेल गुजरात, कमलेश शर्मा रुड़की, ललिता त्यागी रुड़की, अन्नू जिंदल, मगन भाई वनकर टिंटोई गुजरात, शांति देवी दिल्ली, राधा गुजरात, गीताबेन पंचाल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, अरुणाबेन पटेल, ज्योति मनीष शाह मुंबई, दीपिका शाह मुंबई, नीरू अरोरा दिल्ली, शीतल पटेल गुजरात, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, सुधीर मुगलसराय चंदोली, कमला गर्ग हिसार, नीमा सिद्धपारा गुजरात, प्रेमलता हिसार, भावना शाह मुंबई, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, उषा देवी सोनभद्र। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज के क्लास प्रारंभ करते हैं धामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। सदगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप, पार पुरुष जो पर खावे, श्री महामत तासो कीजे मिलाप, महामत तासो कीजे मिलाप, चलियो जुग जायरी सुध बिना, चलियो जुग जायरी सुध बिना। चलियो जुग जायरी सुध बिना, वे पर ब्रह्म अक्षरति धाम गधनी। किरंतन के इस प्रकरण में भी कल के समान मस्कत बंदर में जो सामान्य प्रवाही जन थे उनको संबोधित कर रहे थे। दुनिया की स्थिति देखते हुए यहाँ पर बता रहे हैं, एक तो आत्मकल्याण की चाहना ही नहीं है, किसी के दिल में वैराग्य नहीं है, और संसारिक कामना के लिए ही दिखावे की भक्ति करते हैं, अज्ञान जनित भक्ति। धर्म के अंदर भी जो है अज्ञानता का बहुत भंडार है। दिन रात पूजा भक्ति कर रहे हैं, कोई साकार कोई निराकार, कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है, कोई निराकार का ध्यान कर रहा है, लेकिन परमात्मा का पहचान किसी को भी नहीं है, और जीवन मोक्ष की परिभाषा भी नहीं मालूम, जीवन का मूल उद्देश्य जो है वो नहीं मालूम है। कोई स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष समझ लेता है, कोई वैकुंठ की प्राप्ति को, कोई निराकार की प्राप्ति को मोक्ष समझ लेता है। इसलिए यहाँ पर 3 बार कह रहे हैं, शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना। भक्ति कर रहे हैं धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार की, लेकिन बिना ज्ञान का भक्ति करने की वजह से सारी भक्ति सारी साधना निरर्थक चली जाती है। बिना ज्ञान के कोई भी साधना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए गीता में भी कहा गया, ज्ञानेन सदृशम पवित्र में न विद्यते, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर दो, कहा गया। ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, भक्ति जो है वो बात की बात है। वाणी में भी कहा गया, सब कर्म काटे हकीलम सो, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही सारे कर्म बंधन नष्ट होते हैं। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्, ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म भस्म करना है।
ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करेंगे तब तो हृदय निर्मल होगा। तो मात्र पानी में नहाने से क्या होगा? न शरीर निर्मल होगा न हृदय निर्मल होगा। चलियो जुग जायरी शुद्ध बिना। जिस प्रकार सांसारिक दृष्टिकोण से एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक अशिक्षित व्यक्ति में कितना अंतर होता है। अनपढ़ गवार बुद्धू ये बोलेंगे, सुबह शाम तक कितना भी मेहनत कर ले 100-200 रुपए से ऊपर नहीं पहुंच पाता है। और पढ़ा लिखा आदमी समझदार और पेमेंट भी अच्छा मिलेगा उसको। जीवन में भी, दैनिक जीवन में भी समझदारी की बहुत आवश्यकता होती है। अध्यात्म में भी इसी प्रकार एक ज्ञानी और एक ज्ञानी व्यक्ति में उतना ही अंतर होता है। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान जनित भक्ति, दिखावे की भक्ति और गुरु भक्ति, स्थानवाद, व्यक्तिवाद, इसमें सब उलझा ही रहता है वो दिखावे में। उससे क्या होता है, उसको भी यथोचित लाभ प्राप्त हो पाता नहीं है। सुंदर साथ जी। मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे तीनों गुण। अब इस प्रकरण में क्या है कि थोड़ा ज्ञान की गुड़ बातें भी आ जाती हैं, क्योंकि जो बहुत सारे संसार में संप्रदाय हैं, धर्म पंथ हैं, दर्शन हैं, शास्त्र हैं, कोई वैदिक मत है, कोई पौराणिक मत है, और कोई इन दोनों का मिश्रण है कि इनसे भिन्न है। तो उसमें जो है बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलती हैं। मुख्य रूप से इस प्रकरण में जो ज्ञान का विश्लेषण हो रहा है ये वैदिक मत के हिसाब से हो रहा है। इसमें पौराणिक मत के का विश्लेषण नहीं है यहाँ इस प्रकरण में। वैदिक मत में क्या होता है, प्रकृति, पुरुष और ये जो है निराकार, साकार, ये सब बातें ज्यादा होती है। मूल प्रकृति यानी कि प्रकृति का मूल। प्रकृति किसे कहते हैं पहले समझिए। प्रकृति शब्द जो है बोलचाल में सामान्य रूप से हम नेचर, है ना, हरियाली, हरे भरे वृक्ष को प्रकृति कह देते हैं, शुद्ध हवा पानी को प्रकृति कह देते हैं। लेकिन ये ग्रंथों में ऐसी परिभाषा नहीं है। प्रकृति जो है संसार में जो दृश्यमान जगत है, इसमें जो परमाणु हैं, 5 तत्व हैं, इसको स्थूल परमाणु बोलते हैं, जड़ प्रकृति। और जो सूक्ष्म प्रकृति सूक्ष्म परमाणुओं को कह देते हैं। तो सूक्ष्म प्रकृति और ये जो भी स्थूल प्रकृति है, इससे भिन्न अर्थात सारी प्रकृति का जो मूल है उसको मूल प्रकृति कहते हैं, ये ग्रंथों की भाषा में। वाणी में भी देखेंगे तो क्या कहा गया है, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। तो अक्षर ब्रह्म की खेल देखने की इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। जब इच्छा होती है अक्षर के दिल में कि मैं खेल देखूं, तो उनके हृदय में सुमंगला शक्ति प्रकट होती है। तो सुमंगला शक्ति से क्या होता है, मोह सागर। ये दिखते नक्शे में, ये देखिए, ये है सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति और ये क्या है, मन पुरुष, अक्षर का मन। ये दोनों ही कोई पुरुष या देवी नहीं है, ये मन है अक्षर ब्रह्म का। देखिए अक्षर ब्रह्म का मन, मन स्वरूप। और इसको जो है मन को फरामोशी में डालने वाली शक्ति का नाम है सुमंगला शक्ति। ये कोई देवी नहीं है, अलंकारिक चित्र है। तो जैसे ही सुमंगला शक्ति प्रकट होती है, अक्षर के मन को फरामोशी में डाल देती है और अक्षर का मन स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखने लगता है। यहाँ से 2 चीजें आई हैं, सुमंगला शक्ति और अक्षर का मन। तो सुमंगला शक्ति जो आई है यहाँ पर क्या हो गया, मोह तत्व, मोह सागर, महामाया, काल माया, स्वाप्निक चेतना शक्ति, ब्रह्म सत्ता, विभिन्न नाम है, बहुत सारे नाम है। मोह, ज्ञान, भरम, न कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के। निराकार, निर्गुण, इसी को जो है निराकार भी कहते हैं, इसी को निर्गुण कह देते दुनिया वाले। इसी को जो है, ये जो है स्वाप्निक चेतना शक्ति एक तो आई, वहां से सुमंगला शक्ति स्वप्न यहाँ पर आई, तो इसका नाम क्या हो गया, सुमंगला शक्ति। ये मेरी ही जो चित्त की चेतना शक्ति है वो सपने में वही तो हो जाती है ना, कोई अलग से तो नहीं आएगी। दूसरा जो है अक्षर का जो मन है, तो ये मन जो है, मन की सुरता यहाँ पर आती है आदि नारायण के अंदर।
तो अक्षर का मन स्वयं को सपने के समान क्या दिखता है कि मैं आदि नारायण बन गया हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए मोह अहम, तो मूल प्रकृति से मोह सागर या मोह तत्व कहा गया ग्रंथों की भाषा में, वाणी में कहा गया मोह तत्व कहया नींद को। वाणी में क्या कहा गया है? मोह तत्व कहया नींद को। सुंदर सा जी, तो वाणी की परिभाषा ये सिंपल है और वास्तविक है। ग्रंथों में क्या कहेंगे? मोह तत्व, तत्व नहीं, ये नींद है, नींद का सागर। और ये इसी को ही काल माया भी कहा गया, महामाया भी कहा गया, महाशून्य भी कहा गया, और बहुत सारे नाम इसके रखे गए हैं। वास्तव में सुमंगला शक्ति और अक्षर का मन, दो चीजें वहां से आती है। यहाँ से दो चीजें ना, सुमंगला शक्ति और अक्षर का मन। अक्षर का मन आ गया आदि नारायण के अंदर सुरता के रूप में, है ना। मेरा मन जो है मेरे सपने में जाता है ना, तो मेरा मन जो है, मेरी मन की सुरता मेरे स्वाप्निक तन में होती है ना, बाकी लोगों के स्वाप्निक तन में नहीं रहेगी। लेकिन मेरी चित्त की चेतना शक्ति जो है वो मेरे स्वाप्निक तन में भी रहेगी। मेरी चित्त की चेतना शक्ति मेरे सपने में दिख रहे अन्य लोगों के अंदर भी वही रहेगी, और पूरे सपना ही मेरी ही चित्त की चेतना से चल रहा है। मृत व्यक्ति को सपना नहीं आता है, जीवित व्यक्ति को ही सपना आता है। तो भाई एक ही चेतना शक्ति विभिन्न रूपों में आ जाती है, एक ही जो चेतना शक्ति है। यहाँ पर ये जो काला घेरा मैंने पहले एक बार बताया था, ये क्षर जगत को चारों तरफ से घेर के, यदि इसको क्या कोई सूक्ष्म परमाणुओं का महासागर नहीं होगा, ऐसा कोई वाणी में कोई जगह वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। चेतना शक्ति ही सपने के चारों तरफ हो सकती है, स्वाप्निक चेतना शक्ति। क्या सूक्ष्म परमाणुओं में ये अक्षर का मन रूप अंडा जो है 1000 साल तक तैरता रहा, किसमें तैरता रहा? सूक्ष्म परमाणुओं में थोड़ी तैरेगा, सूक्ष्म अचेतन परमाणु नहीं हो सकते। ये तो क्या है कि सपने को सच करने के, सत्य सिद्ध करने के लिए लोग जो है इस तरह की परिभाषा कुछ दर्शन वाले करते हैं। पूरे 6 दर्शन में ऐसी परिभाषा नहीं है, किसी कुछ दर्शन में ऐसी परिभाषा आती है। लेकिन सुंदर जी विचार करने की बात है, सपना और ख्याल किसी परमाणु से नहीं बनते। सपना जो है दिख रहा मुझे, वो तो किसमें परमाणु क्या हुआ उसमें? तो सुंदर जी दिखते हैं। अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? देखिए उसके अंदर जो है आदि नारायण ने जो एको हम बहुत श्याम कहा कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो ये क्यों कहा? उनके अंदर अहंकार आया तो कहा, अर्थात स्वाप्निक मैं आदि नारायण, या मैं सृष्टि का प्रथम पुरुष, आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, विराट पुरुष, जो भी कहो, तो ये अहंकार आना कहते हैं इसके अंदर। तो अहंकार से तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई ना। उपजे तीनों गुण, तत्पश्चात जो 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, फिर 5 तत्वों की उत्पत्ति होती है, पांचों में पसरे। 3 गुण जो है 5 तत्वों में पसर गए, यानी कि प्रसार हो गया, समा गए। संसार में 5 तत्व के सिवा छठा कोई तत्व नहीं है, 3 गुण के सिवा कोई चौथा गुण नहीं है। तो यहाँ पर जो भी मनुष्य हो, देवी देवता हो, सबके अंदर क्या होगा? 5 तत्व में से ही कोई ना कोई तत्व होगा, या तो 3 गुण में से ही कोई ना कोई गुण होगा। कोई गुण कम हो सकता है, कोई गुण ज्यादा हो सकता है। जिस प्रकार किसी भी 2 मनुष्य का चेहरा नहीं मिलता है, उसी प्रकार किसी भी 2 मनुष्य का गुण स्वभाव भी नहीं मिलता है संसार में। न चेहरा मिलता है, न दिल मिलेगा। सभी का बहुत वेरिएशन हो जाता है, एक पर 0.001% का भी वेरिएशन आ जाता है। 3 गुण सभी के अंदर होते हैं, लेकिन कोई गुण कम होता है, कोई गुण ज्यादा होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हम त्रिगुण प्रधान देवता कहते हैं। तो तीनों के अंदर भी प्रधानता है किसी एक गुण की, लेकिन बाकी 2 गुण भी होते हैं उनके अंदर। जैसे क्या हुई अंधेरी 14 भवन, पूरे संसार में अंधेरा यानी अज्ञानता का अंधकार हो गया, क्योंकि यहाँ सपने की बुद्धि आ गई। 3 गुण जो है सपने के अंतर्गत है ना, माया सपने के अंतर्गत सारा संसार हो गया। तो सभी क्या हो गया कि जो देखा जाए तो कम से कम अक्षर ब्रह्म का जो मन है
वो आदि नारायण के अंदर आया है, तो आदि नारायण तो फरामोशी में आ ही गए, और बाकी तो सपने की सृष्टि है जिनका कोई वास्तव में देखा जाए तो अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। सुमंगला शक्ति को ही सभी स्वाप्निक जीवों का परात्म कहा जाता है, अर्थात मूल उद्गम स्थान। ये माया ब्रह्म सबलिक ये त्रिगुण की परात्म, तो क्योंकि उनका कोई और अलग से नहीं है, एक ही चेतना शक्ति सभी संसार के कण कण में है और सभी प्राणियों के हृदय में है। एक ही चेतना शक्ति जो है उसी को ही उसी ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझने की वजह से वेदांत दर्शन में क्या परिभाषा कर दिया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूँ तुम भी वही हो, अय आत्मा ब्रह्म, यानी कि यह सबके हृदय में स्थित जीव चेतना है वही ब्रह्म है, और सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म आदि परिभाषा इसी कारण से कर दिया। तो यहाँ पर सपने की बुद्धि, सपने में उत्पन्न जीव जो नींद में देखिए कई लाखों वजूद दिखा, इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह तो उत्पत्ति का एक चौपाई में बताया, देखिए एक चौपाई में, क्योंकि यहाँ पर तो हिंट होता है, इसके डिटेल्स देखना होगा तो दूसरे ग्रंथों में, मतलब वाणी के ही दूसरे किताबों में देखना पड़ता है डिटेल्स में। यहाँ पर सार गर्भित चौपाइयां कीर्तन ग्रंथ, एक एक चौपाई में बहुत डिटेल्स होता है, और इसको समझने के लिए यदि पहले से बैकग्राउंड समझा हुआ हो तो चौपाई जल्दी से समझ में आ जाती है और जल्दी हम आगे बढ़ जाते हैं। ये तो ये बात का मीनिंग क्या है खोजने के लिए वाणी में, और दूसरे चौपाइयां बहुत सारी देखनी पड़ती है। प्रलय प्रकृति जब भई, अब ये तो उत्पत्ति क्रम बताया पिछले चौपाई में, अब वापस इसका रिवर्स उल्टा है। प्रकृति, देखिए प्रकृति क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको। प्रकृति कैसे कहते हैं, दृश्यमान जगत के जो स्थूल और सूक्ष्म परमाणु है इसको प्रकृति कहते हैं। कौन कहता है, सांख्य दर्शन न्यायिक दर्शन वाले, न्यायिक दर्शन और सांख्य दर्शन वाले दृश्यमान जगत के स्थूल सूक्ष्म परमाणु को प्रकृति कहते हैं। उन लोग प्रकृति पुरुष जो कहते हैं उसमें प्रकृति से कहते हैं। पुरुष कैसे मानते हैं, वो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को वो पुरुष यानी परमात्मा मानते कि कण कण में व्यापक है। तो लेकिन इसमें वेदांत दर्शन में प्रकृति किसे कहते हैं, दृश्यमान जगत को प्रकृति नहीं कहते हैं। उसमें क्या अनादि जो तत्व है उसमें एक ही अनादि तत्व मानते हैं वेदांत दर्शन में, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। प्रकृति का था सूक्ष्म स्थूल परमाणुओं का अलग से अस्तित्व मानते ही नहीं है, सारा जगत को वो क्या मानते हैं, ब्रह्म मानते। ब्रह्म सपने के समान सर्प रज्जुवत, आकाश फूल खरगोश सिंह बंझा का पुत्र, ऐसे उदाहरण दिए जो कहने की बात है, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व होता नहीं। अंधेरे में रस्सी सांप के समान दिखाई देता है तो वास्तव में उसका कोई सांप का कोई अस्तित्व होता नहीं, एक भ्रम है। माया संसार क्या है, एक भ्रम मात्र है, सपना मात्र है, कह देते हैं। अब देखेंगे इसमें प्रलय प्रकृति भई, प्रकृति मतलब दृश्यमान जगत का जब प्रलय हो जाता है, स्वप्न का लय हो जाता है, तब 5 और 14 पतन, 5 तत्व और 14 लोगों का लय हो जाता है। जब प्रलय प्रकृति किसी भी ग्रंथों के हिसाब से, भागवत के हिसाब से देखेंगे तो भी 4 प्रलय का वर्णन किया गया। उसमें तीसरा जो प्राकृत प्रलय है भागवत के अनुसार, प्राकृतिक प्रलय में ही 14 लोग 5 तत्व का लय हो जाता है। और वेदों के हिसाब से देखेंगे तो उसमें तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि सृष्टि से पहले क्या स्थिति थी, न असत आसीत न सत आसीत तदानीम न आसीत रजः न व्योमः परोयत, अर्थात सृष्टि से पहले असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, परमाणु कण भी नहीं थे, आकाश भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कह दिया स्पष्ट रूप से। तो सब लय हो जाता है तो फिर परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा, पूरा दृश्यमान जगत का लय हो जाएगा तो फिर परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा। तुम कहते हो कि कण कण में परमात्मा है, लेकिन मोह अहम सबे ओढ़े, पिछले चौपाई में कहा ना कि मोह अहम मूल प्रकृति से मोह अहम की उत्पत्ति होती है। यहाँ मोह तत्व मोह सागर क्या है, स्वाप्निक चेतना शक्ति। तो वो कहाँ पर शक्ति नष्ट नहीं होती है, शक्ति वापस तो स्वाप्निक चेतना शक्ति है वापस सुमंगला शक्ति में समाहित हो जाती है। और आदि नारायण जो है इसमें जो अक्षर का मन आया है वो वापस
ये पुरुष जो है ना, अक्षर का मन रूपी पुरुष उठ के बैठ गया, नींद खत्म, सपना खत्म, तो इसको क्या कहते हैं? लय हो जाना कहते हैं। सपना समाप्त हो गया। वास्तव में नाश होना या नष्ट होना भी नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि भाई जिसका कोई अस्तित्व हो तो उसका नाश होना कहा जाता है। सुंदर सा जी, लय होना और नाश होना में अंतर है। सागर की लहरें सागर में से उत्पन्न हुई, सागर में समा गई, है ना। सपना जो है सुंदर सा जी, हम देखेंगे ये देखिए, जैसे प्रोजेक्टर से पर्दे पर कोई दृश्य दिख रहा हो, टीवी में कोई दृश्य दिख रहा हो, लाइट चले गई, दृश्य दिखना बंद हो गया। अब इसको क्या कहेंगे? ये पर्दे में जो दृश्य दिख रहा था वो प्रोजेक्टर में समाहित हो गया, या बिजली में समाहित हो गया, या सपने से हम जाग गए तो सपना मन में समाहित हो गया। अभी सपना जो दिख रहा था वो भी झूठा था और अभी दिखना बंद हो गया। तो दिखना बंद हो गया, इसके लिए सही शब्द ये होता है रहे सरगुण न निर्गुण। यहाँ पर देखिए सगुण और निर्गुण दो शब्द आता है, साकार और निराकार। तो इस संसार में जो विभिन्न धर्म मत पंथों में ये शब्द जिसके लिए प्रयोग होता है उसको हम ध्यान देंगे। बाकी अपना व्याख्या करने से तो कोई कह सकता है कि भी सगुण यानी परमात्मा को भी सगुण कहा जा सकता है, कि परमात्मा प्रेम ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा को निर्गुण भी कहा जा सकता है कि लौकिक गुणों से रहित है। लेकिन यहाँ पर उससे मतलब नहीं, यहाँ पर ये जो कह रहे कि रहे सगुण या ना निर्गुण, यहाँ पर दुनिया वाले जो है जिसे सगुण निर्गुण कहते हैं उसकी बात चल रही है। दुनिया वाले सगुण या साकार कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवता को सगुण या साकार कहते हैं। निर्गुण कैसे कहते हैं? कण कण में और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जीव चेतना, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता, इसको वो निर्गुण या निराकार मानते हैं। देखिए निराकार ब्रह्म कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे? परमात्मा निराकार है। वैदिक मत वाले जो कहते हैं फिर भी वो क्या कहेंगे कि ज्योति स्वरूप है। क्योंकि यहाँ पर सुंदर सा जी देखिए, ये देखिए निराकार मतलब ये सिर्फ कोई काला घेरा की बात भी नहीं करते हैं। वो एक्चुअल में जगत के चारों तरफ स्थित ये मोह सागर, नींद का जो सागर है, वास्तव में चित्र में ऐसा बना दिया है। वास्तव में काला रंग भी नहीं कहा गया, न उजाला न अंधेरा। ये मोह सागर की प्रॉपर्टी किरंतन में आगे आएगा एक प्रकरण, वहां पर ना अंधेरा कह सकते हैं ना उजाला कह सकते हैं। बिजली को क्या कहेंगे? तो अभी योगी जन जो है वो भी यहाँ पर एक्चुअल में वो ध्यान कहाँ करते हैं? अपने हृदय चक्र में या शरीर में। से आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र, विभिन्न चक्रों में या हृदय चक्र में ज्यादातर जो योगी जन ध्यान करते हैं। हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना जो है उसको ध्यान में जब देखते हैं तो ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है। तो इसी कारण से जो है फिर वो क्या कहते हैं? परमात्मा निराकार है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। फिर वो क्या कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो इसमें फिर दो तरह की विचारधारा हो जाती है, जो जैसे कि सांख्य दर्शन और न्यायिक दर्शन में जो डिफरेंस है। सांख्य दर्शन और न्यायिक दर्शन में दृश्यमान जगत को स्थूल सूक्ष्म परमाणु को प्रकृति तो कहा, अभी अखंड अनादि तत्व तो कहा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सांख्य दर्शन में जीव चेतना और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को एक ही माना है और इसे ही ब्रह्म माना गया, पुरुष माना गया है। जबकि न्याय दर्शन में इन दोनों को भी डिवाइड कर दिया, अलग अलग कहा गया। कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता जो है वो ब्रह्म है, उसको ब्रह्म माना है कि कण कण में ब्रह्म है, और जीव चेतना जो है उसको जीव चेतना को अलग चेतना माना। तो इसलिए जो है उसमें भी थोड़ा अंतर हो जाता है। तो उस समय में निर्गुण जो है मतलब यहाँ पर जो जीव चेतना है या कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता, दोनों ही स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में। सुमंगला शक्ति जो स्वाप्निक चेतना के रूप में आई है, इसलिए तो सुमंगला शक्ति को ही सभी जीवों का मूल उद्गम क्यों कह रहे हैं, इसी कारण कहा गया। तो उस समय में सुमंगला शक्ति भी वास्तव में नहीं रहती है, लेकिन ये जो कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता है
ये भी के अपने मूल में सुमंगला शक्ति में समाहित हो जाती है, और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जीव चेतना वो भी सुमंगला स्वाप्निक चेतना शक्ति का रूप है, तो वो भी फाइनली सुमंगला शक्ति में समाहित हो जाते हैं। सभी जीवों का अलग अलग कोई स्वरूप या अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि पहले भी नहीं था। मेरे सपने में जितने भी तन दिखाई दे रहे हैं, सभी के अंदर मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है। सबके अंदर अलग अलग चेतना कोई अलग अलग जगह से तो नहीं आती है ना, इसलिए तो इनके जीवों का भी कोई अलग से अस्तित्व नहीं रहता। जीव चेतना का भी कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता, ये सभी मूल स्वरूप में सुमंगला शक्ति में समाहित हो जाते हैं। और ये दृश्यमान जगत जो सगुण है, साकार जगत है, 14 लोक है, ये तो वैसे ही अदृश्य हो जाता है, समाप्त। इसको क्या बोले, अभी सपना समाप्त हो जाता है समझ लीजिए। तो उस समय में दुनिया की दृष्टि से जो कह रहे हैं, क्योंकि लोग जो है या तो साकार की भक्ति में मग्न है या तो निराकार की भक्ति में मग्न है। पूरे जितने भी संसार में धर्म संप्रदाय, उसको 2 भागों में डिवाइडेड किया जाता है। एक साकार भक्ति वाले, उसमें फिर और डिवाइडेशन आएगा, कोई ब्रह्मा जी, कोई विष्णु, कोई शंकर, कोई देवी देवता, किसी को भूत प्रेत पिशाच, किसी कोई महापुरुष को, कोई ध्यानी ज्ञानी योगी किसी को भी मानता है। तो ये सभी साकार के अंतर्गत आ गए, सगुण के अंतर्गत आ गए। और निर्गुण में निराकार, निराकार में जो है इसमें बहुत वेरिएशन नहीं है, अलग अलग संप्रदाय बहुत सारे मिलते हैं इसमें भी, लेकिन सभी मिलकर के जो है जीव चेतना में, हृदय में स्थित जीव चेतना का ही ध्यान वो करते हैं, और उसी को ही जो है वो ब्रह्म मान लेते हैं। तो दोनों ही वास्तव में महाप्रलय में नहीं रहते। तब जीव को घर कहाँ रहो, ऐसी स्थिति में, महाप्रलय की स्थिति में जीव चेतना का अखंड वास कहाँ रहेगा फिर, कहाँ खसम वतन। क्योंकि भी अभी कह रहे हो कि सबके हृदय में है, अभी कह रहे हो कि कण कण में, लेकिन जब कण कण ही नहीं रहेगा और हमारा हृदय ही नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर उस समय परमात्मा कहाँ रहेगा, उस समय किसके हृदय में रहेगा, जब संसार ही नहीं रहेगा। तो इसलिए बहुत ये जो है अनुमान लगा लगा करके नए नए तर्क और नए नए ज्ञान की बातें निकलती रहती हैं। सुंदर जी, कहाँ खसम वतन, खसम यानी परमात्मा, आत्मा के प्रीतम जो परमात्मा है, और उसका धाम कहाँ रहेगा, अखंड अविनाशी धाम, परमात्मा का वास कहाँ रहेगा। अभी तो कह रहे हो कि शरीर ही अयोध्या नगरी है, शरीर ही जो है परमात्मा का धाम बना देते हैं। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई। ब्रह्म भवन मतलब ये शरीर यदि ब्रह्म का घर है, इस शरीर के अंदर ब्रह्म है हृदय चक्र में, तो फिर यहाँ पर काल तो नहीं आना चाहिए ना। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड को ना होई। कबीर जी ने सीधे सीधे कह दिया, पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। वाणी में कह दिया सब तो, तब खट शास्त्र कोई कहे सब भाई ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए ना है, तो खट शास्त्र भय काहे को मोहे सियावत मन में है। जिस भी मेरे अंदर ब्रह्म है, आपके अंदर ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता है, तो फिर अज्ञानता कैसे हो गया, ब्रह्म के अंदर भी अज्ञानता कैसे हो सकता है। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साई हमारा। सुंदर साथ में भी अभी आजकल मैं देख रहा हूँ, पिछले कुछ समय से कोरोना काल से जो है, कम से कम जो है ज्यादातर सुंदर साथ यही जो है, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है। वही बात जो पहले जो है चली आ रही थी, वही बात वापस पकड़ लिया सब लोगों ने। वास्तव में वाणी में कहीं भी देखो स्पष्ट रूप से कह दिया, ब्रह्म नहीं मिने संसार, मन वाचा रही थार। मैं ना इनमें ना इनके संग बेसुध कहे सब इनके। मैं ना इनके अंदर हूं ना इनके साथ में हूं, मैं ना इनमें ना इनके संग बेसुध कहे सब इनके। अब कोई कहे कि ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म कह रहे हैं, अरे ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म कहने तो पहले भी कह रहे थे दुनिया वाले, तुमने क्या नया कह दिया। ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म कहने का क्या जरूरत, सत्य बात कहो ना, स्पष्ट कहो, घुमा फिरा के क्यों किसी को भ्रमित करना। वाणी में सब जगह कह दिया, हद पार बेहद बेहद पार अक्षर है। तो दुनिया वालों के हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा वाली परिभाषा स्पष्ट रूप से कह दिया।
तब जीव को घर कहाँ रहेगा? जब प्रलय हो जाएगा तब कहाँ रहेगा फिर? ये सभी प्राणियों के हृदय में है, कण कण में है परमात्मा, तो उस स्थिति में फिर परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा? परमात्मा का धाम कहाँ रहेगा? गुरु शिष्य नाम बहुत धरे, संसार में बहुत सारे गुरु, बहुत सारे शिष्य हैं, जो बहुत बड़े गुरु कहलाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी कहलाते हैं, ध्यानी कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं। परे सुध परी ना, इन किसी को भी इतना भी ज्ञान नहीं हो पाया सुनो साथी। साक्षात ब्रह्म साक्षात्कारी कहलाते हैं, समाधि सिद्ध कर दिया ऐसा भी कहलाते हैं कि इन्होंने समाधि सिद्ध कर लिया हमारे गुरु ने। और बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रचार किया जाता है कि ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, लोह अग्निवत ब्रह्म स्वरूप हो गए। परे शुद्ध परी ना इन नश्वर जगत से परे या निराकार से परे परमात्मा का अखंड स्वरूप कैसा है, कहाँ है, किसी को भी ध्यान, इस बात का ज्ञान नहीं है। ऊपर तले माहे बाहर खोजिया कईयों जन, ऊपर तले यानी ऊपर के लोकों में और नीचे के लोकों में। नीचे ऊपर के लोकों में माहे बाहर, माहे यानी शरीर के अंदर, माहे का मतलब क्या होता है? अंदर। बाहर यानी संसार में, ठीक है ना? पिंड में, ब्रह्मांड में दो ही चीज आता है। पिंड यानी शरीर में, माहे बाहर यानी संसार में। यदि कोई अर्थ करता है कि भाई माहे का अर्थ करेगा कि 14 लोक के अंदर, तो फिर 14 लोक के बाहर किसी ने कौन खोज करना? बाहर का मतलब 14 लोक के बाहर हो जाएगा, तो फिर 14 लोक के बाहर कौन खोज करता? सभी तो यहाँ पर शरीर की ही बात चल रही है, और 14 लोक के लिए ऊपर और नीचे के लोक तो कह ही दिया ना माहे। क्योंकि देखिए सारे योगी जन सृष्टि के प्रारंभ से ही जितने ऋषि मुनि योगी जन हुए हैं, तो सभी क्या है कि हृदय चक्र में या सहस्रार चक्र में, आज्ञा चक्र में या एकादश द्वार में, सब जगह ही तो सभी ध्यान करके ब्रह्म का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। और जीव चेतना का कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार करके उसी को ही वो अपने मंजिल की तीसरी समझ लेते कि हमने लक्ष्य पा लिया। वास्तव में वो रास्ते के एक स्टेशन में ही आए थे और गलत फहमी में आकर उतर गए। खोजिया कईयों जन, अनेकों लोगों ने खोजा। खोजा कैसा है? देखिए खोजने, एक तो होता है ग्रंथों में खोजना, है ना, वाणी स्वाध्याय करके खोजना। दूसरा होता है ये खोजने का तरीका क्या बोले, आज भी कई लोग बोलेंगे ग्रंथों को ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, अंदर खोजो, अपने अपने अंदर खोजो। मतलब हृदय चक्र में ध्यान करो या आज्ञा चक्र में करो या सहस्रार चक्र में ध्यान करो, शरीर के अंगों चक्रों में ध्यान करके वो ब्रह्म की खोज करते हैं। इसमें कहाँ से होगा? निहचल न्यारा सबन से, वो तो सबसे न्यारा है। निहचल मतलब अखंड स्वरूप जो निश्चल, निहचल मतलब निश्चल, इसका शुद्ध शब्द होता है निश्चल। निश्चल मतलब अचल, जो चल विचल नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं है, एक रस है, अखंड है। परमात्मा का जो अखंड स्वरूप है इस सबसे परे है, सगुण से, निर्गुण से, साकार से, निराकार से परे है। ये ठोर ना पाई इन परमात्मा का स्वरूप धाम। ठोर मतलब धाम। परम गुहा में ब्रह्म का साक्षात्कार होता वो भी हृदय चक्र में घटा दिए। अयोध्यापुरी कहा गया उसको भी शरीर में घटा दिए। जो भी कहा गया दिव्य ब्रह्मपुर धाम वो भी शरीर में घटा दिए। और उसमें एक मंत्र आता उपनिषद में, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रम न तारकम। पूरा मंत्र का अर्थ ऐसा है कि तत्र, वहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, न विद्युत का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है। वहां की बात चल रही है और अर्थ क्या किया? वह कर दिया। तत्र का अर्थ वह कर दिया। जबकि कोई भी संस्कृत आप थोड़ा भी पढ़े होंगे, तत्र का मतलब वह नहीं होता, यत्र तत्र, यहाँ वहां, कुत्र यानी कहाँ। तत्र का मतलब वहां होता है।
वह तो तत् को कहते हैं। तो तत्र लिखा भी मंत्र बराबर सही लिखा, वो गलत नहीं लिखा, लेकिन क्या कर दिया अर्थ, वह प्रकाश न सूर्य के जैसा है, न चंद्रमा के जैसा है, न तारों के जैसा है। सारा अनुमान से अर्थ का अनर्थ कर दिया है ना। इसलिए क्या ग्रंथों में जो लिखा है उसको भी नहीं समझ पाते ना। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि की उपा भी जिनके अखरे तुझ। धीरम अजरम युवानम, अजर यानी बुढ़ापे से रहित युवा स्वरूप परमात्मा कहा गया। तो क्या कर दिया, बोले युवा स्वरूप का अर्थ क्या है, शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान। अर्थ का वो क्या अपने अनुमान से दूसरा अर्थ कर देते हैं। निराकार कांसो कहिए निरंजन। है ना। अभी बड़े बड़े 6 दर्शन हैं, वैदिक मत है बहुत सारे। उस समय प्राणनाथ जी के समय में आर्य समाज की स्थापना तो नहीं हुई थी, लेकिन न्यायिक दर्शन उस समय था, जो कि आज आर्य समाज का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से न्यायिक दर्शन से प्रेरित है। तो देखेंगे निराकार शब्द जो कहते हैं, निराकार कांसो कहिए, किसे दुनिया वालों को पता ही नहीं निराकार वास्तव में किसे कहते हैं, निरंजन किसे कहते हैं। अर्थात निराकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आकार से रहित। निरंजन का शाब्दिक अर्थ होता है अवयव से रहित। तो दुनिया वाले बेसिकली कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही निराकार या निरंजन कहते हैं। अलख निरंजन बोलेंगे। तो निरंजन शब्द जो है वास्तव में दुनिया वाले जो विभिन्न मत पंथ हैं वो किसे कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी घटाने के लिए आप 10 जगह घटा सकते हो। अवयव से रहित निरंजन को कहते हैं। अब जो है वास्तव में जो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता जो है और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जीव चेतना भी ब्रह्म सत्ता का ही रूप है, स्वाप्निक चेतना शक्ति का ही रूप है। इसको जब ध्यान में देखते हैं तो यही ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है। इसलिए दोनों बात कह देते हो, निराकार भी कहते हैं, ज्योति स्वरूप भी कह देते हैं। निराकार कहने का भाव क्या है कि वो अशरीरी है, मतलब हमारे जैसा शरीर उसका नहीं है, है ना। 5 तत्व का शरीर नहीं है, वो अंगों से रहित है, उसके हाथ पैर नहीं है, क्योंकि जीव चेतना और यह कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता ध्यान में दिखेंगे तो ज्योति स्वरूप में दिखता है, तो वो उसका हाथ पैर या अंगों का ये जैसा कोई स्वरूप तो दिखाई देता नहीं है, इसलिए उसको अवयव से रहित भी कह देते हैं। क्यों व्यापक, क्यों हो सिफाना, है ना। कण कण में कौन व्यापक है, किस प्रकार कौन सी शक्ति व्यापक है। कण कण में ब्रह्म सत्ता स्वाप्निक चेतना शक्ति जो व्यापक है। सुंदर साथ जी, कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मानते, लेकिन कण कण में कुछ भी व्यापक नहीं है बोलेंगे। और द्वैत का अर्थ क्या लेते हैं, संसार में 2 तत्व हैं बस, जीव चेतना और प्रकृति यानी स्थूल व सूक्ष्म परमाणु। कण कण में ब्रह्म सत्ता नहीं है ऐसा मानते हैं कई विद्वान। भाई यहाँ में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अदखिन रहने ना पावे। जीव चेतना भी वास्तव में वाणी के हिसाब से दिखेंगे और जो है वेदांत दर्शन के हिसाब से भी दिखेंगे तो कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता और जीव चेतना के रूप में स्थित ब्रह्म सत्ता दोनों को एक ही माना गया, दोनों को ही ब्रह्म माना गया, अर्थात दोनों को अलग अलग नहीं माना गया। वेदांत दर्शन में भी और सांख्य दर्शन में भी, पतंजल दर्शन में भी। तो इसमें क्या दोनों को अलग अलग, केवल न्यायिक दर्शन में ये दोनों चेतनाओं को अलग अलग माना, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता और जीव चेतना को। तो कण कण में क्या व्यापक है, बोलेंगे ब्रह्म व्यापक है कण कण में खुदा का नूर समाया हुआ है। संसार के कण कण में सभी प्राणियों के हृदय में खुदा का नूर है, सभी के प्राणियों के हृदय में परमात्मा है। ये जो अनुमान से मतलब क्लियर स्पष्ट बात नहीं कहा गया, अनुमान से जो रफली कह दिया, सुंदर साथ भी वही बात अब पकड़ के कई लोग बैठ जाते हैं। कहाँ कौन सी चुपाई जो है वाणी में जरा विचार भी नहीं करते। सुंदर साथ जी देखा देखी पोस्ट करते जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है, सभी प्राणियों के हृदय में। अरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में क्यों, सभी प्राणियों के हृदय में तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में तो मतलब तुम्हारे हिसाब से कण कण में नहीं है, सभी प्राणियों के हृदय में ब्रह्म है। ये बात भी वही रही ना जो दुनिया वाले कहते हैं, उसमें इसमें अंतर क्या रहा।
ये तो और अलग परिभाषा हो गया। कारण सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा होने वाली बात तो न्यायिक दर्शन वाले भी मानते हैं और वेदांत दर्शन वाले भी मानते हैं, हालांकि दोनों के मानने में थोड़ा सा अंतर है। वेदांत दर्शन वाले क्या कहेंगे, जो जीव चेतना है वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, अया आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, ये जीव चेतना ब्रह्म है, ऐसा वो कहते हैं। न्यायिक दर्शन वाले जीव चेतना और ब्रह्म सत्ता यानी ब्रह्म कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म के रूप में अलग अलग मानते हैं। लेकिन वो भी क्या कहते हैं कि जब कण कण में ब्रह्म है तो फिर हृदय में भी तो ब्रह्म है, अर्थात उनके हिसाब से हृदय में दो चेतना हो गया, जीव चेतना और ब्रह्म चेतना, तो उसके हिसाब से भी दो हो जाता है। तो यहाँ पर जी सभी प्राणियों के हृदय में जो परमात्मा होने की बात है, ये तो जो है एकदम बिल्कुल क्लियर बात तो है ही नहीं। स्पष्ट बात स्पष्ट रूप से कहना भी चाहते हो, ये कह सकते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में ब्रह्म सत्ता है, कण कण में ब्रह्म सत्ता है। लेकिन क्लियरली बात यही होगा कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो नश्वर जगत से परे है, तमसः परस्तात्, प्रकृति के अंधकार से परे है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, तमें विदित्वाति मृत्यु में थी नान्य पंथ विद्यते। प्रकृति के अंधकार से परे, सब ने कहा कि अक्षर से परे, अक्षर से पारा, वाही पुरुष का करो विचारा। क्यों स्वरूप है प्राकृत को, ये थोड़ा बच गया, क्यों होसी फना, इस प्रकार से ये समाप्त होगा। दृश्यमान जगत साकार और निराकार दोनों की बात आ गई यहाँ पर। दोनों कैसे समाप्त होंगे, तो दृश्यमान जगत जो है वो तो अदृश्य हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, और स्वाप्निक चेतना शक्ति वास्तव में सुमंगला शक्ति में लीन हो जाती है। सुमंगला शक्ति ही यहाँ पर आई रहती है। हिता ना कहिए कि ऐसा अभी तक किसी ने भी नहीं कहा, तो इस विषय में स्पष्ट रूप से कोई भी वर्णन नहीं कर सका। साकार निराकार प्रलय की स्थिति में परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा। क्यों स्वरूप है प्राकृत को, है ना, इसको इतना देखिए बस अभी, है ना। प्रकृति जो है, दृश्यमान जगत को आप स्थूल परमाणु कहते हैं, सूक्ष्म परमाणु कहते हैं, सूक्ष्मतम परमाणु कहते हो भैया, ये सपन तीनों ही सपने के अंतर्गत आते हैं। नींद जो है वो स्वाप्निक चेतना शक्ति, इस प्रोजेक्टर में बिजली की सप्लाई है ना, तो बिजली की सप्लाई समझो कि स्वाप्निक चेतना शक्ति, मोह सागर, महामाया, काल माया, वो क्या है, बिजली की शक्ति। अब जो पर्दे पर दृश्य दिखाई दे रहा है भले बिजली से ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बिजली उसका जो है जो दृश्य जो दिखाई दे रहा है, पर्दे पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वो दिखने में तो साकार दिख रहा, पर वास्तव में उसका कुछ भी नहीं है। उस दृश्य में आग लग गया लेकिन फिर भी पर्दा तो जलता नहीं है ना। वो सब क्या है, सारा दृश्य झूठा होता है, सपने में ख्यालों में दिख रहा है दृश्य। और सपना और ख्याल जो है कोई परमाणु से थोड़ी बनते हैं, वो तो बस ऐसे झूठा क्यों कहा जाता है, उसको सपना क्यों कहते हैं, का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। बंजा के पुत्र खरगोश के सिंह आकाश के फूल के समान। इसको क्या दुनिया वाले संसार को सत्य सिद्ध करने के लिए ये परमाणु वाला व्याख्या निकाल दिया, जबकि स्पष्ट रूप से कह दिया ना असित रज न व्योम परो, या तो उस समय रज यानी परमाणु कण भी नहीं थे, व्योम आकाश भी नहीं था। क्यों मोह, क्यों सुन, देखिए जब स्वाप्निक चेतना शक्ति, मोह सागर उसी को कहते हैं, महाशून्य भी उसी को कहते हैं। तो स्वाप्निक चेतना शक्ति जो है, जो उससे स्वप्न जब दिखना शुरू होता है, स्वप्न बनना नहीं शुरू होता है, स्वप्न दिखना शुरू होता है। तो स्वप्न जो दिखना शुरू होता है तो उसमें सभी सूक्ष्म परमाणु हो चाहे स्थूल परमाणु, वो स्वप्न के अंतर्गत आते हैं, नींद के अंतर्गत नहीं होते हैं। वो स्वप्न में ही देखो, अभी पानी है वो दिखाई दे रहा है, पानी जब भाप बन जाएगा या वाष्प बन जाएगा तो वही दिखाई नहीं देगा। तो परमाणु का विघटन तो सपने के अंतर्गत है ना। जब सपना नहीं था तो परमाणु में विघटन भी नहीं था, स्वयं कहते हैं, क्योंकि परमाणु ही नहीं थे तो विघटन कहाँ से होगा। और वास्तव में सपना जब शुरू होता है तो ये सारे दृश्य दिखना शुरू होते हैं, बिजली का सप्लाई आ गया, सिग्नल मिलना शुरू हो गया, तो सारा
दृश्य प्रोजेक्टर में दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाता है। मोह, शून्य, काल, ये सभी जो है किसके नाम है? मोह, अज्ञान, भ्रम, ना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। सुंदर सा जी देखिए, चुपाई ध्यान से देखिएगा फिर से। क्या करें? मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, काल और शून्य, ये किसके नाम है? नाम सारे नींद की। ये सब नींद के नाम ग्रंथों में कहे गए। नींद यानी मोह सागर, स्वाप्निक चेतना शक्ति, नींद का जो सागर है उसका नाम जो ग्रंथों में कहा गया है, ये सब नाम, और उससे निराकार निर्गुण भी कहा गया। अब एक विद्वान ने क्या अर्थ किया? मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, काल और शून्य और नींद, ये निराकार निर्गुण के नाम है। देखिए, एक शब्द अर्थ करने में भी कितना धांधली हो जाता है। लोग बोलते हैं संस्कृत भाषा का शब्द जो है वो बड़ा संशय से युक्त है और उसमें बहुत छल हो जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में भी छल हो जाता है। पकड़ो मत जाने दो, अब इसी को यही लाइन है, पकड़ो मत जाने दो। तो अर्थ जो है देखिए, मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, काल, शून्य, ये नाम सारे नींद के। ये सब छुपाई क्या करी? ये सब नींद के नाम है। अर्थ करने वाले ने क्या कर दिया? मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, काल, शून्य और नींद, ये निराकार निर्गुण के नाम है। तो अर्थ कहाँ का कहाँ पहुंच गया था। देखिए, यहाँ पर काल शब्द को समझेंगे, मोह और शून्य तो समझ गए हैं। शून्य क्यों कहते हैं? देखिए, शून्य कहने के कारण से वो शक्ति है, तो शक्ति, बिजली जो है नॉर्मली दिखाई भी नहीं देती है, उसका कोई सप्लाई बल्ब नहीं लगा है उसमें या कोई पंखा नहीं लगा तो बिजली की उपस्थिति का भी हमको पता चलेगा नहीं। क्या होता है कि नॉर्मली ये जैसे कि मैं समझो कि प्रोजेक्टर में बिजली का सप्लाई तो आ गया, अर्थात मुझे नींद तो आ गया, लेकिन सपना स्टार्ट नहीं हुआ। बिजली तो आ गया प्रोजेक्टर में, लेकिन सिग्नल उसमें नहीं मिल रहा है अभी। सिग्नल का सोर्स भी तो चाहिए ना प्रोजेक्टर में। इसी तरह से नींद की शक्ति तो आ गई, लेकिन संकल्प विकल्प नहीं करेगा अक्षर का मन, तब तक सपना कैसे स्टार्ट होगा। तो क्या होता है कि जो इसी को साम्य अवस्था कह दिया, प्रकृति की साम्य अवस्था, अर्थात बिजली तो आ गया, सिग्नल नहीं आया, अर्थात नींद आ गया लेकिन सपना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो शून्य जो है, वास्तव में शून्य कहने के लिए बस शून्य, उसमें सारा गुण समाया हुआ है ना। उसमें उपयोग जो करेंगे, बिजली में सारा गुण समाया हुआ है, लेकिन उसको जैसा उपयोग करेंगे, हीटर में लगाएंगे तो गर्मी पैदा होगा, एसी में लगाएंगे तो ठंडी पैदा होगा। बिजली तो ना गर्म है ना ठंडा है, बिजली तो उसमें भी जो जैसा उपयोग करना चाहेंगे वैसा होता है ना। इसलिए शून्य कहने की बात है, इसका एक स्पेशल प्रकरण बाद में आता है। काल को समझेंगे पहले। काल जो है क्या है? काल, महाकाल शब्द बहुत प्रयोग करते हैं ना। काल संसार का काल है कि महाकाल है। वास्तव में काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। वेदों में परमात्मा का एक नाम काल भी कहा गया है, लेकिन उसमें संसारिक समय की बात नहीं है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इसकी बात नहीं है। काल सबको खा लेता है बोलेंगे लास्ट में, सारे जगत को खा लेता है। तो कौन खा लेता है? शंकर भगवान को भी काल या महाकाल कोई कह देता है, लेकिन वो क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान का जो मुख्य डिपार्टमेंट है 14 लोक में संहार करने का, ब्रह्मा जी का कार्य उत्पत्ति करने का है, विष्णु भगवान का कार्य पालन करने का, और शंकर भगवान का कार्य का संहार करने का। लेकिन ये 14 लोक की बात है। ये 14 लोकों के प्रधान देवता हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु शंकर। लेकिन ये भी तो कहीं से उत्पन्न हुए हैं ना। सबसे पहले आदि नारायण, विष्णु भगवान, शेषशाही नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उनके मस्तक से शंकर भगवान उत्पन्न हुए। सारे कभी ना कभी उत्पन्न हुए। आदि नारायण सबसे पहले उत्पन्न हुए, अभी जो कभी ना कभी उत्पन्न हुआ है, कभी ना कभी लय तो होगा ना। वास्तव में जो ग्रंथों में, वेदों में काल शब्द कहा गया है, वो परमात्मा या ब्रह्म सत्ता के लिए कहा गया है। ब्रह्म सत्ता के द्वारा सारा संसार बनता है और ब्रह्म सत्ता के द्वारा ही सारा संसार लय हो जाता है वास्तव में। यहाँ पर चुपाई में भी क्या कह रहे हैं?
मोह अज्ञान भ्रम कर्म काल और शून्य। तो यहाँ पर काल शब्द भी नींद को ही काल कहा गया। क्यों? क्योंकि नींद क्या है? स्वाप्निक चेतना शक्ति या ब्रह्म सत्ता ही है, और वही उसी के द्वारा सारा संसार उत्पन्न होता है, उसी के द्वारा सारे संसार का लय होता है। इसलिए काल शब्द भी कहा गया उसको। काल का मतलब कोई जड़ टाइमिंग, भूतकाल वर्तकाल टाइम की बात भी नहीं है, और देवी देवताओं की बात भी नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म सत्ता की बात है सुंदर साथ जी। इसलिए ब्रह्म सत्ता जो है नींद नींद, मोह सागर, महामाया, काल माया, महाशून्य आदि सब नाम ये स्वाप्निक चेतना शक्ति है। ये कोई जड़ चेतन परमाणु नहीं है। सुंदर साथ, पंथ पेंडे सब चल ही कई दीन दर्शन, निहचे करी न किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। पंथ पेंडे, पंथ है ने रास्ता, पिंडा यानी भी रास्ता। यहाँ पर कौन से रास्ते की बात चल रही है? धर्म में अनेकों धर्म पंथ संसार में जो चल रहे हैं, विभिन्न संप्रदायों की बात कही, विभिन्न मत पंथ संप्रदाय जो धर्म चल रहे हैं। कई दीन दर्शन, दीन मतलब धर्म, दीन इस्लाम या दीन बोलते ना, दीन मोहम्मदी, दीन मूसा, कुछ भी कह सकते हो। दीन का मतलब धर्म होता है, उर्दू शब्द है ये दर्शन। दर्शन मतलब 6 दर्शन बोलते हैं ना, तो दर्शन का मतलब क्या होता है? मुख्य रूप से सिद्धांत की बात होती है। दार्शनिक या दर्शन यानी सिद्धांत। न शुद्ध आप न पार की, न अपनी पहचान है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। कोई बोलेगा हमको स्वर्ग जाना, कोई वैकुंठ जाना, कोई निराकार जाना, लेकिन भाई आए कहाँ से ये भी तो बताओ। हम जगत में आए कहाँ से हैं, ये भी तो जरूरी चीजें हैं। इससे पहले हम कहाँ थे? जगत के उत्पत्ति से पहले क्यों आए हैं संसार में? मेरे आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? ये शरीर तो सपने का स्वरूप है, स्वरूप तो इस शरीर में स्थित जीव चेतना है, उसका भी मूल उद्गम स्थान कहाँ पर है? न पार की, न स्वर जगत से परे अखंड बेहद मंडल या परम धाम का भी ज्ञान नहीं है ना। ये शुद्ध परी न किसी को भी इतना भी ज्ञान नहीं, पर सभी लग रहे हैं बड़े बड़े साधना में, भक्ति में, बड़े बड़े ज्ञान चर्चा उपदेश भी करते रहते हैं, लेकिन पूछेंगे तो यही नहीं पता चलेगा हम कौन है, कहाँ से आए हैं, बताएंगे पता ही नहीं चलेगा। यदि कह रहे हो कि जीव चेतना जो अंदर चेतना है वो मैं हूँ, आत्मा हूं मैं या जीव चेतना हूं मैं, लेकिन ये आया कहाँ से, क्यों आया? सृष्टि रचना से पहले वो अखंड विनाशी धाम कहाँ पर है जहां से ये आया? सृष्टि जो दिखाई दे रहा है ये सब तो लय हो जाएगा, तो उससे पहले कहाँ था स्वरूप? कौन स्वरूप है? आत्मा परात्म कहा क्यों भी। यहाँ पर सुंदर साथ जी विषय के अनुसार भी देखेंगे, ग्रंथों में आत्मा शब्द जो है वो जीव चेतना को लिए ही प्रयोग होता है। शुद्ध अवस्था, जीव चेतना का जो शुद्ध स्वरूप है उसको आत्मा कहते हैं। जीव क्या है? दशा है जीव, जीव दशा को प्राप्त होना कहते हैं। इस शरीर अंतःकरण से जब शुद्ध चेतना जुड़ती है तो अज्ञान दशा को आ जाती है कि मैं शरीर हूँ, मेरा मन, मेरा चित्त बुद्धि, ये अज्ञान दशा का नाम है जीव। ज्ञान होने पर फिर क्या होता है? जीव भाव समाप्त हो जाता है और आत्मा का भाव स्थित हो जाता है। इसलिए क्या क्या देखिए, आत्म और परात्म शब्द जो दोनों जगह प्रयोग होता है। ब्रह्म सृष्टि के लिए भी प्रयोग होता है आत्मा परात्म शब्द, लेकिन जीव सृष्टि के लिए भी प्रयोग होता है। ये माया ब्रह्म सबलिक, ये त्रिगुण की परात्म है ना। ये सबलिक ब्रह्म क्या है? विकर्णात्मक जीवों की परात्म है। परात्म कहो क्यों भिन्न, शुद्ध ठोर न स्वरूप की संशय भाई न। ठोर यानी अखंड धाम की, वहां पर जो आत्मा परमात्मा का जो मूल स्वरूप है उसका ज्ञान किसी को भी नहीं है। संशय किसी ने भी दूर नहीं किया, समाप्त नहीं, भान्य ने समाप्त नहीं कर सका कोई ये संशय। तो आत्म और परात्म, यहाँ पर आत्मा शब्द जो है मैंने बताया था, आत्म नारायण अद्भुत ब्रह्मा इस दिन फिरे नारद मन, आत्म नारायण। तो आत्मा शब्द जो है यहाँ पर पिछले चौपाई से भी देखेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में जीव सृष्टि की ही बात चल रही है। यहाँ पे सारा यहाँ पर लिखा हुआ, आप नोट्स में पढ़ सकते हैं बाद में।
महामत सो गुरु पाइया जो करसी साफ सबन। महामती जी कह रहे हैं कि वो गुरु प्राप्त कर लिया है जो सबको साफ करेगा। कैसे? सभी प्राणियों के हृदय को निर्मल करेगा। कैसे करेगा? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, है ना? कि जादू से नहीं, जागृत बुद्धि और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही सबको मुक्ति मिलना है। अंत में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी, तारतम ज्ञान मिलेगा, तभी वो भी तभी निर्मल होंगे। लोग क्या समझते हैं, हमारे गुरु के चरणों में आ जाओ सब निर्मल हो जाओगे, उनके आशीर्वाद से सबको मोक्ष मिल जाएगा, परम धाम मिल जाएगा। ये आशीर्वाद से और चरणों में आने से और सेवा या निंदा चुगली के द्वारा खुश करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्रोसीजर वही है, सीधा सीधा, रीते ज्ञानातन मुक्ति। सदगुरु का महत्व यह वाणी में बार बार क्यों कह रहे? करसी साफ सबन, मात्र आशीर्वाद से साफ करने की बात नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा के हृदय को निर्मल करने की बात। देसी सुख ने चल, सबको अखंड सुख प्रदान करेंगे, अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। कौन करेगा? स्वयं ब्रह्म स्वरूप सदगुरु, स्वयं राज्य महाराज ही सदगुरु के रूप में श्री देवचंद जी, श्री प्राणनाथ जी के तन में प्रकट होकर के जो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान लाया। छठे दिन की लीला में कोई नया ज्ञान लाने की बात नहीं है और किसी ने नया ज्ञान लाया भी नहीं। छठे दिन में उसी ब्रह्मवाणी के ज्ञान को ही हम प्रचार किया जाता है। जितने भी ब्रह्म मुनि हुए हैं सबने उसी ब्रह्मवाणी के ज्ञान को ही प्रचार करते हैं। तो इसलिए मुख्य रूप से चौथे पांचवें दिन की ही बातें यहाँ पर, ऐसी कबहू न करी किन, ऐसा आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया है। सब तरह से ब्रह्म ज्ञान और जागृत बुद्धि के द्वारा समस्त जगत जीवों का हृदय निर्मल करना, सभी को अपने आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप की पहचान होना, सबको अखंड मोक्ष प्राप्त होना, ऐसा जो है अद्भुत दिव्य ब्रह्म लीला जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत पर ब्रह्म के द्वारा जो ये लीला हो रही है, सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष प्रदान करना, ऐसी अलौकिक लीला आज तक कभी भी नहीं किया किसी ने। कबहू ना करी, कभी भी किसी ने नहीं किया आज तक। तो सुंदर साथ जी, ये जो ये प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। आज का विषय जो है काफी कठिन था, ऐसे कुछ प्रकरण आगे चल के और भी आएंगे। इसको किरंतन वेदांत के कहते हैं। जैसे कि भी भागवत के 4-5 प्रकरण आए थे पहले, उसी तरह से किरंतन के भी इसी तरह से कुछ प्रकरण और आएंगे। तो सुंदर साथ जी, ये विषय जो है मैंने पहले के एक बार के क्लास में बहुत डिटेल्स में मैंने स्पेशली लिया था। इस सारे विषय को आज थोड़ा थोड़ा रिपीटेशन हुआ है और डिटेल्स में पहले के क्लास में मैं इसको एक बार समझा चुका हूँ। यहाँ पर दोनों तरह की बातें, चलियो जुग जायरी शुद्ध बिना का भाव में, एक जो सामान्य गृहस्थी लोग हैं उनको न आत्म कल्याण के तरफ है, न जीवन में ईमानदारी है, दिखावे की भक्ति, और बस गुरु के चरणों की कृपा से सारा पाप भी धुल जाए और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए, सब ऐसे ऐसे देखा देखी की भक्ति में, अंधभक्ति में लगे रहते हैं। और दूसरे जो गुरुजन हैं, धर्म पंथ पेंडे के जो अगुवे लोग हैं, वो भी क्या है कि इसी तरह से जो ज्ञान की परिभाषा करते हैं, कण कण में ब्रह्म है, मेरे अंदर सभी प्राणियों के हृदय में सबके अंदर ब्रह्म है ना, ज्योति स्वरूप है, निराकार, इस तरह के जो व्याख्या करते हैं उसका यहाँ पर विश्लेषण यहाँ पर किया गया था कि भाई तो प्रलय होगा सब दृश्यमान जगत का, तो फिर उसमें रहे सगुण ना निर्गुण, उसमें साकार कोई देवी देवता महापुरुष भी नहीं रहने वाला है, और उसमें निर्गुण या निराकार यानी सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जीव चेतना या कण कण में स्थित चेतना भी, ब्रह्म सत्ता भी उस समय नहीं रहने वाला है। सुंदर सा जी, ऊपर तले माहे बाहर खोजिया कहीं जन महसल न्यारा सबन से है ना, तो दो लोकों में, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर खोज किया। सुंदर साथ जी, भी किसी का जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न पूछने की इच्छा हो तो। और ये तो फिर आइए फिर कुमार जी गायन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर ये सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं पहले। महामत सो गुरु पाइया, महामत सो गुरु पाइया,
जो करसी साफ सबन, जो करसी साफ सबन, देसी सुख निश्चल, देशी सुख नेह चल, ऐसी कबहू न करी कीन, ऐसी कबहु न करी कीन, ऐसी कबहू न करी कीन। ऐसी कबहु न करी कीन। आइए सुंदर साथ जी, अब अर्जी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अर्जी के लिए मैं गुजरात से पिंका पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि उनको अनुकूल हो तो नामधनी का अर्जी गायन करेंगे पिंका जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हुए जी। सब विद पिया जी समरथ, दीन रैन जात है रोए रोए जी। जन्म दीजो में होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। हे पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो अब जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साख्यात जी। सदा सुख दाता दामदनी में, कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप
परवारी अंगना बलि बलि जाए जी पिया तुम हो तेसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के आत्मा स्वरूप चरण का प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम जुड़े रहेंगे। आज का नोट्स, वीडियो लिंक और क्विज का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध रहेगा। जो भी सुंदर साथ व्हाट्सएप ग्रुप में यदि नहीं जुड़े हैं तो यही जो है नंबर है, जो इसका जूम का जो आईडी है वही मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी वही है, उसके माध्यम से आप मैसेज लिख सकते हैं, आपको जोड़ दिया जाएगा। तो सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज, प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम।